हुआ आपके साथ ज्योति पांडे। नेशन न्यूज 24 पर हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी और मुख्य खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ब्रह्मा ऋषि परशुराम के आदर्शों पर चलकर ही ब्राह्मण समाज होगा गौरवान्वित। राजेश क्राशर। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग समाप्त होकर त्रेता युग आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन विष्णु के 6वें अवतार के रूप में भगवान परशुराम जी प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के अवतार ब्रह्मा ऋषि परशुराम ने अपने जीवन में पराक्रम और शौर्य का जो मार्ग अपनाया, वर्तमान समय में उन्हीं के आदर्शों पर चलकर ब्राह्मण समाज पुनः गौरवान्वित हो सकता है। यह बात शुक्रवार को दुदही विकास खंड के अंतर्गत धोबी घटवा बाजार के हनुमान चौक स्थित गुलाइची देवी इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित ब्रह्मा ऋषि परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के जनपदीय इकाई कुशीनगर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राजेश कुमार दुबे ने कहा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण समाज अपना गौरवशाली इतिहास भूलता जा रहा है। ब्राह्मण केवल त्रिकाल संध्या उपासना करने लगे तो श्राप व वरदान देने की अद्भुत कला स्वतः जागृत होने लगेगी। इसकी वजह से ब्राह्मण का समाज में सम्मान होता रहा है। आज ब्राह्मण विरोधियों द्वारा ब्राह्मणों को विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका ज्वलंत उदाहरण पटेहरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला। जिला संरक्षक अरविंद पांडे ने अक्षय तृतीया के महात्म पर विस्तार से बताते हुए कहा कि आज ही के दिन भगवान परशुराम विष्णु के अवतार के रूप में अवतरित हुए थे। अक्षय तृतीया को ही सतयुग का समापन और त्रेता युग की शुरुआत हुई। आज ही धरती पर मां गंगा प्रकट हुई। अक्षय तृतीया को ही महाभारत युद्ध का समापन हुआ। आज ही के दिन ब्राह्मणों में देवत्व की प्राप्ति हुई थी। इसलिए आज हम उपस्थित सभी ब्राह्मणों से विनती करते हैं कि एकजुट होकर रहने का व्रत धारण करें। अवकाश प्राप्त शिक्षक जयनारायण व रमेश ने राम विवाह में परशुराम की भूमिका का रोचक वर्णन किया। कार्यक्रम का संचालन महाबली ने व अध्यक्षता विकास पांडे ने किया। इस दौरान अरविंद शुक्ला, प्रकाम्य चतुर्वेदी, राममिलन शुक्ल, आदित्य मणि, सत्यम मणि, अनु शुक्ल, संपी शुक्ल, विकास मिश्र, मुकुल मिश्र, खुशबू, संजीव, विपिन आदि मौजूद रहे। सबसे पहले हम परशुराम के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और साथ साथ इस विद्यालय के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलने वाले, हर परिस्थिति के साथ रहने वाले महामहिम परम आदरणीय परम श्रद्धेय महाबली से मैं चाहूँगा कि मैं भी अपनी हर कमरों से चाहता हूँ कि एक पुष्प का माला पहना करके इस विद्यालय की तरफ से मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। और साथ साथ आए हुए मीडिया के कार्यकर्तागण तो भी मैं अपने इस विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मीडिया के जो कार्यकर्ता होते हैं वो देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगर मीडिया न रहे तो एक जगह का समाचार दूसरी जगह नहीं मिल सकता, नहीं पता हो सकता। और साथ साथ धार्मिक जुड़ाव भी जो है उसके लिए मैं कोट प्रणाम करता हूँ। और मैं बता दूँ, परशुराम की जो बात आई है, वास्तव में परशुराम जी विष्णु अवतार हैं और साथ साथ हम कहेंगे कि इनको शिव का अवतार भी माना जाता है। शिव के ये बहुत बड़े भक्त भी हैं और परशुराम को हर्षा जो मिला था जिसका नाम परशु था, इनका भी नाम पहले राम ही था, परशुराम नहीं था। नाम इनका परशुराम कब पड़ा? जब इनके पास हर्षा जो भगवान शंकर जी के द्वारा दिया गया, वो भी किसके लिए दिया गया? दुष्टों के संहार के लिए। और इनका नाम परशुराम है। नहीं, 21 बार ब्राह्मण थे, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। व्यवहार क्षत्रिय जैसा था। उनके अंदर एक आदर्श एकत्व, एकता की भावना, आदर्श कूट कूट कर भरा था। ये जब रामावतार हुआ
जब धनुष भंग हुआ उस समय एक तपस्या में लीन थे, तपस्या कर रहे थे पर्वत पर। जब धनुष टूटा, टंकार हुई, इन्होंने ये समझ गए कि भगवान शंकर की धनुष टूट गया। 3 मिनट बड़े क्रोधमान थे, अगस्त ऋषि से भी ज्यादा क्रोधित थे। तो क्रोध में आकर के राज दरबार में पहुंचे, और जब राज दरबार में पहुंचे सभी लोग सम्मान करने लगे, प्रणाम 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 प्रणाम। इतना क्रोधवान थे कि प्रणाम का जवाब उनका भी अभिनंदन करता हूँ, जिनको नहीं जानता उनका भी वंदन करता हूँ। और उसके बाद हालांकि यहाँ ये पावर में मैं आ चुका हूँ, आने के पहले द्वापर युग में अक्षय तृतीया के दिन आपका प्राकट्य हुआ था, जब दग्ध ऋषि के आप पुत्र थे। माता जी का नाम रेणुका देवी था, और उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। बचपन में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, छोटे स्तर पर भी ये उनके प्राकट्य के कारण भी हैं बहुत। जैसे आप अगर इनके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आपको ऋग्वेद पढ़ लेना चाहिए। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो इनके बारे में 7वें सर्ग में इनके ऊपर विशेष चर्चा किया गया है, और ये क्या है, और ये हैं। राम नहीं है, कृष्ण नहीं है सबका, लेकिन 7 लोग आज भी अमर हैं। और विज्ञान के प्रयोग से नासा ने भी यह सिद्ध किया है कि ये हैं। महेंद्र पर्वत छत्तीसगढ़ में है। ये कहाँ है मैं बता रहा हूँ। महेंद्र पर्वत छत्तीसगढ़ में है, आप वहाँ जाएं। अभी एक टीवी चैनल है न्यूज 18, वो आधी हकीकत आधा फसाना दिखाता है। आप उस कार्यक्रम को देखते होंगे। तो उस कार्यक्रम में एक बार इस चैनल ने इनको सर्च करने का एक अभियान चला रखा, और संयोग से उनको लगभग 18 फीट लंबा एक आदमी दिखाई दिया, और बहुत विशाल रूप। वो जो भी कैमरामैन थे, बाकी लोग भागते भागते थक गए। 18 फीट लंबा आदमी कम से कम 1 कदम भी तो रखेगा। हाथी भी तो आज के युग में 18 फीट नहीं, तो हाथी से भी लंबा आदमी था वो। उन लोगों को लगा कि ये तो कोई बहुत बड़ा राक्षस टाइप इस तरह का कौन आदमी हो सकता है। लेकिन उस आदमी ने उन लोगों के पास आकर, न्यूज 18 के लोग थे, वो लोग प्रमाण दे सकते हैं कि आप जीवित हैं और आप उन लोगों से मिले थे। लेकिन चमत्कार देखिए कि जितने देर तक मिले लोग खुश थे कि हम सारे चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे अभी आप मोबाइल चला रहे हैं, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब यहाँ से बाहर निकले तो आपके सारे कमरे साफ हो जाए, सारे रिकॉर्ड सब खत्म हो जाए। वैसे हुआ, कुछ मिला नहीं, कोई साक्ष्य नहीं रह गया। जबकि कैमरे, वीडियो कैमरे, हिडन कैमरे, तमाम कैमरे जो भी थे सब लगे हुए थे। आज भी आप हैं महेंद्र पर्वत पर हैं, और जिसको साधना करनी होती है वो लोग जाते हैं और वहाँ साधना करते हैं, और साधना में आपका दर्शन पाते हैं। और बहुत लोग हैं महावीरा परशुराम परशु गया, यह परशुराम गायत्री मंत्र है, और इसको 1.25 लाख जप करने के बाद सामने आ जाते हैं, स्वप्न में आ जाते हैं और पूछते हैं। उचित कारण नहीं होने पर आपको क्षति भी पहुंचाते हैं, उचित कारण होने पर आपका लाभ भी पहुंचाते हैं। आप जो परीक्षण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 1.25 लाख जप करना पड़ेगा विधि विधान से। जब करना तो कोई तो आपको किस तरह से समझना होगा। अगर उस तरह से बर्ताव नहीं किए होते तो उनको पता नहीं चलता कि विष्णु का दूसरा अवतार हो चला। इसलिए उन्होंने आते ही पूछा कि कौन दुष्ट है, ए जनक बताओ कौन ऐसा दुष्ट है जिसने हमारे शंभु के धनुष को तोड़ा है।
अभी सर जी ने कहा कि लक्ष्मण थोड़ा सा उग्र स्वभाव और बचपना उनके अंदर थी। उन्होंने कहा बहु धन ही तोड़ी लड़काई कबू नारी इसकी न गोसाई, यही धन पर ममता के हेतु सुन रिसाई बोले उनके। जब इतना बात सुने तो हरि देखिए वहां थोड़ा उनके अंदर अहम की भावना आई कि मैं, उनका 21 बार सोच लो 21 बार संहार किए हैं और तुम हमारे सामने बोलते हो। देखिए वहां बातें बढ़ती हैं, यहां तक हो गई जिद में आए अंतिम में कहे कि यह कुंभड़ बतिया को नाही देख तरजनी देख मर जाएंगे। इतना यहाँ कोई कोहड़ा का बतिया नहीं कि आपके गरजने से कोई शांत हो जाएगा, लेकिन राम शांत कराए, राम शांत कराए। और वहां एक ही चीज बात आई, परशुराम जी जब इस बात को सुने तो उनके अंदर भी देखिए कहा गया है अत्याचार करने वाला गलत होता है, लेकिन अत्याचार को सहने वाला भी गलत होता है। यहाँ जब यह बात आई कि अरे भाई तो दबने का नाम ही नहीं ले रहा, उनके अंदर भी आया कि जरूर कुछ न कुछ इसमें है। तब उन्होंने कहा कि प्रतिज्ञा चढ़ाओ। अगर उन्होंने धनुष दिया, कहा कि इसको प्रतिज्ञा चढ़ा दोगे तो मान लूंगा कि तुम वह राजा हो जो किसी के सम्मान के लिए धनुष तोड़ा है, न कि अपमान में धनुष तोड़ा। वहां सम्मान अपमान की बात थी। उन्होंने कहा, उन्होंने यह सोच के कहा कि तुम्हारे पास इतना बल है, बल दिखावा के तुम धनुष तोड़े हो। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं किसी की आज्ञा मानने के लिए अगर मैं धनुष नहीं तोड़ता तो सीधा तुम्हारी रह जाए। और प्रतिज्ञा जैसे ही चढ़ाया परशुराम को विश्वास हुआ। आगे कहानी सर जी बताइए दिए हैं, लेकिन वही आप जानते हैं राम का धनुष कौन था, किसने दिया था? राम के धनुष का क्या नाम था? राम के धनुष को देने वाला वही परशुराम जिसका नाम सरासन था। जिस धनुष से राम ने किसको मारा? रावण का वध किया। रावण नहीं, बड़े बड़े अभिमानियों को जो है धूल चटाया। वह थे हमारे कौन? परशुराम जी। मैं इनके चरणों में बार बार कोट कोट प्रणाम करता हूँ।